नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ a कॉमा b, देन प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a कॉमा b। तो प्रूव करना है कि जो f है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है a कॉमा b के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन 16th क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा कि ये गिवन में है कि इट इज़ गिवन दैट एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। कहाँ से इंटरवल के लिए, ए कॉमा बी इंटरवल के लिए। देयरफॉर एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए कॉमा बी के लिए। आल्सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर एफ इज continuous on a1 comma b1. Let x1 comma x2 is the element of closed interval a comma b and x2 is greater than x1. Then by Lagrange mean value theorem there exists, Lagrange mean value theorem क्या कहता है, कोई एग्जिस्ट करेगा C जो कि एलिमेंट होगा आपका A कॉमा B का, और सच डैट, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि जो इसका F डैश C होगा, डेट इज F डैश C, वो क्या होगा, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें और fx2 माइनस fx1 निकालें तो ये हो जाएगा f डैश c और x2 माइनस x1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सिंस इट इज़ इंक्रीजेबल f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx2 माइनस fx1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एज x2 ग्रेटर देन x1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंड f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो ये सिंपली ये है कि ग्रेटर देन है, तो यानी fx2 भी हमारा ग्रेटर देन fx1 हो गया है। देयरफॉर फॉर x1 लेस देन x2 के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर x1 लेस देन होगा x2 के लिए तो fx1 भी जो है लेस हो जाएगा fx2 के लिए। हेंस f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a कॉमा b। तो इसमें बस यही साबित करना था आपको कि प्रूव कीजिए कि f जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है a कॉमा b के लिए। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। 16 के बाद देखिए हमारा 17th क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सो डैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/3 एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है 2r/√3 होगा, ये हमें शो करना है। सबसे पहले तो हमने एक रफली डायग्राम बनाया कि ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर में ये एक हमारा सिलेंडर है, ये इस टाइप से ये हमारा सिलेंडर गया। अब उसके बाद अगर इसको हम लोग ज्वाइन करें इस टाइप से, ध्यान रखिएगा कि ये जो है सर्किल का सेंटर है, तो रेडियस ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा। और अगर इसके बेस को मैं x मान लूँ, ठीक है, तो ये भी x होगा, ऊपर का भी x होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल R, एंड आपसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हाइट मैं इसको h मान लेता हूँ, एंड हाइट इक्वल टू h, ये कह सकता हूँ। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये डायमीटर हो गया,
तो डायमीटर कितना हो गया, इसको x मान लेता हूँ, जो कि इस स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये h है हमारा, ये हमारा x है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज h, दिस इज x और ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर। AB हो गया हमारे पास h स्क्वायर, BC हो गया x स्क्वायर और AC हो गया r प्लस r, दिस इज 2r का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा हमारा v, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर स्क्वायर यानी रेडियस का क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा यानी x/2 का स्क्वायर, h है हाइट h। ये हो गया हमारा। तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई x स्क्वायर बाई 4 इंटू h, ये हो गया। अब इस x को मुझे r के टर्म में लिखना है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो 1/4 पाई और ये हो गया हमारा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, ये हो गया हमारा। तो दिस इज v, दिस इज v, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई और ये h आगे हो जाएगा 1/4 पाई h, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दिस इज v। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h। तो ये हो जाएगा हमारा dv/dh, दैट इज dv/dh दैट इज 1/4 पाई h 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dv/dh दैट इज, यहाँ पर हमारा बाहर निकल आएगा 1/4 पाई d/dh, दिस इज h और आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, देखिए मैं ऐसे ही गलती करता हूँ, ये पाई ऊपर है, 1/4 पाई, ये हो जाएगा d/dh। सबसे पहले h का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे और इसको इस बार h को वैसे ही लिखें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2h, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 पाई, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, दिस इज dv/dh, ये आ गया हमारे पास। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dv/dh इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा h की वैल्यू आ गई √4r स्क्वायर बाई 3, दिस इज 2r/√3, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं और सेकंड इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू h, तो d2v/dh स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6h, ओके। तो ये हो गया -1/4 पाई और इंटू 6h, तो पहले ही नेगेटिव मारा और h की वैल्यू अगर पुट भी कर देंगे तो d2v/dh स्क्वायर when h इक्वल टू 2r/3 √3,
दिस इज -1/4 पाई 6 इंटू 2r/√3 विच इज़ लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देयरफॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा तो ये होगा, कंफर्म हो गया, देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू 2r/√3। यही हमें प्रूव करना था। अब हमें वैल्यू भी निकालनी है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1/4 पाई और h, और ये था 4r² माइनस h²। तो h की वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1/4 पाई 2r/√3 और दिस इज़ 4r² माइनस h² करेंगे तो ये 4r²/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई इंटू 2r/√3, दिस इज़ 4 3 जा 12 माइनस 4 तो 8 हो जाएगा 8r²/3। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई r³/3√3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर नहीं क्यूब यूनिट्स क्योंकि वैल्यू में। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर हो चुका है और इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन 17 भी हल हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, डेट इज़ 18th। तो देखिए 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो 18th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, so that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h³ tan² alpha। तो इस बार जो है कोन के अंदर सिलेंडर की बात कर रहा था, पहले स्फीयर के अंदर सिलेंडर था। तो देखिए ये हमारा एक कोन हो गया है, रफली फिगर हम लोग बना रहे हैं ताकि क्वेश्चन को समझ सकें और कर सकें। तो इसके अंदर एक सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर हो गया है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको नामांकन कर देते हैं, दिस इज़ ए डैश, दिस इज़ बी डैश, और यहाँ से इसको ज्वाइन किए, इसका सेंटर ओ डैश दे देते हैं, इसका सेंटर ओ हो गया है और ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी, ओके। और ये वर्टिकल पॉइंट वी मान लेते हैं, दिस इज़ अल्फ़ा एंगल, और इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर सबसे पहले जिसको जो जो माने हैं वो लिख लेते हैं। माना कि ये जो कोन है इसका जो हाइट है वो h मान लेते हैं, हाइट ऑफ कोन, दिस इज़ h, और h क्या होगा, VO होगा, दिस इज़ VO, ठीक है। अब सेमी वर्टिकल एंगल तो आप समझ ही रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ा है जो कि एज्यूम किए हैं। x जो है रेडियस मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हमने x मान लिया। तो ये रेडियस है अगर, तो ये x हो जाएगा सिलेंडर, ओके। और क्या एज्यूम करना है हमको, अच्छा ओ डैश की अगर बात करें तो ओ डैश क्या हो जाएगा, एंड ओ डैश यानी हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज VO माइनस VO डैश। इस VO में अगर इस VO डैश को निकाल लें तो ये निकल जाएगा, ये x मान लेते हैं, ये x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉट अल्फ़ा निकालें अगर, तो कॉट अल्फ़ा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन एल्टीट्यूड, तो ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड, दिस इज़ VO डैश अपॉन x। तो VO डैश का मान आ गया, डेट इज़ x कॉट अल्फ़ा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, और VO क्या है, डेट इज़ h है, तो ये हो गया h माइनस x कॉट अल्फ़ा, दिस इज़ O डैश।
दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान रखिएगा ये हाइट ऑफ सिलेंडर है ओ डैश। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या एक्स है, एक्स स्क्वायर एच दैट इज ओ डैश। तो यहाँ से हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, ओ डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। अब जब इतना आ गया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 2x, एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा उसी तरीके से लिखे रहने देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, दिस इज प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास h का तो 0 हो जाएगा और x का 1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा माइनस पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा, दिस इज डी वी बाई डी एक्स। ये आ गया हमारा। अब इसको 0 के इक्वल पुट आउट करेंगे और इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी एक्स को अगर 0 के इक्वल रखते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा, दिस इज़ 0। तो यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू निकालें x की तो यहाँ पर x कॉमन में मिल रहा है और पाई भी कॉमन मिल रहा है, तो पाई x कॉमन ले लिए तो 2h माइनस 3x कॉट अल्फ़ा आ गया, दिस इज़ 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ से देखें इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2h अपॉन 3 tan अल्फ़ा। ये मिल गया हमको x का मान। तो जब ये x का मान मिल गया 2h अपॉन 3 tan अल्फ़ा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 पाई, ऐसे d बाई डी एक्स, दिस इज 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारे को 2 पाई एच माइनस दिस इज 3 पाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू कॉट अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारे पास। तो जब इतना हो गया तो इसको अगर और सॉल्व करें हम लोग तो दिस इज 2 पाई एच माइनस दिस इज 3 टू 6 पाई एक्स कॉट अल्फ़ा, दिस इज d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट आउट करेंगे और चेक करेंगे नेगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2h बाई 3 tan अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एच माइनस 6 पाई इंटू 2h बाई 3 tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। तो ये तो 1 हो जाएगा, tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा 1 होता है और यहाँ से देखें तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई एच जो कि लेस देन 0 है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस v इज मैक्सिमम व्हेन x is equal to 2h by 3 tan alpha and the maximum volume of cylinder
इज क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ अगर मान रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई एक्स स्क्वायर, यानी इस एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और इनटू यहाँ रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स का मान यहाँ तो 2h/3 10 अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, तो ये तो 1 हो जाएगा और 3h माइनस 2h यानी h/3 हो जाएगा, तो 4 इंटू यहाँ से मान आया h/3 और इसका मान रखेंगे 4h स्क्वायर अपॉन 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो हो जाएगा पाई और दिस इज़ 4 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा और 9 3 27। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारा 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।